मंडला आयुक्त ऋतु माहेश्वरी की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की 100वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। मंडला आयुक्त ऋतु माहेश्वरी ने कहा कि 8 नवंबर 2023 को हुई 99वीं बोर्ड बैठक के विभिन्न प्रस्तावों तथा निर्देशों की समीक्षा की गई थी। रुक्मणी विहार में जमीनी विवाद पर जानकारी ली और निर्देश दिए कि जमीन की जांच करते हुए स्पष्ट किया जाए कि अधिग्रहण के समय जमीन ग्राम सभा की थी या पट्टे द्वारा दी गई थी। प्राधिकरण मुआवजा हेतु पुराने दरों का मानक के अनुसार कार्यवाही करे। मंडला आयुक्त ने उपाध्यक्ष को जनपद में चल रहे विभिन्न अवैध निर्माण जैसे कॉलोनी, प्लाटिंग कॉम्प्लेक्स आदि पर सख्त कार्यवाही करने के आदेश दिए। उन्होंने अवैध सोसाइटी संचालकों के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए तथा उन्होंने ब्लैक लिस्ट एवं रेरा विभाग में पंजीकृत निरस्त कराने के निर्देश दिए। देखिए, आज की बोर्ड बैठक में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये रही है कि बहुत लंबे समय से मथुरा वृंदावन क्षेत्र का जो नया मास्टर प्लान बनना है वो काफी स्टेजेस से होते हुए शासन और MBDA के बीच में चल रहा था। उसका फाइनली शासन से अप्रूवल आ गया है और जो चेंजेस थे वो बोर्ड से आज अप्रूवल करके उसको अब लागू करते हुए पेपर्स में पब्लिश करने की अनुमति दे दी है। तो वो जो एक बहुत बड़ा स्टेप अहेड था, कई नए एरियाज को इंक्लूड करने का भी इसमें प्रपोजल है, अर्बनाइजेबल एरिया भी बढ़ाने का प्रपोजल है। जो एरियाज पहले छूटे हुए थे मास्टर प्लान में, कृषि में थे या नॉन अर्बनाइजेबल में थे, इस तरह की बहुत सारी नई चीजों को सम्मिलित करते हुए नया मास्टर प्लान जो है वो लागू करने का निर्णय लिया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय है, यहाँ पे जो लैंड बैंक बढ़ाने के दृष्टिगत 3 योजनाएं MBDA ने शासन को भेजी थी, जिसमें एक छाता की, बरसाना की और फरे की थी। वो लगभग वहां से स्वीकृति फाइनल स्टेज पे है, बट इस बीच में इनके लैंड रेट फाइनल करके जमीन खरीदते हुए आगे योजनाएं लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। तो जमीन का क्रय का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 योजनाएं जो नई हैं, लास्ट जो योजना प्राधिकरण ने निकाली थी, जो मुझे बताया गया है 2007-8 में रुक्मणी विहार लॉन्च हुई थी। उसके बाद से MBDA में प्राधिकरण का कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया था। तो अब ये 3 योजनाएं हैं जहाँ पे लैंड खरीदी जाएगी और तीनों ही बड़ी अच्छी जगहें हैं जहाँ हम लोग आगे आने वाले समय में हाउसिंग, कमर्शियल और विभिन्न जो स्थापना सुविधाएं हैं, सामुदायिक सुविधाएं हैं, उनके साथ ये तीनों योजनाओं का लैंड का परचेज शुरू करेंगे। दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ जो 2 नए लैंड पार्सल लैंड पूलिंग में पहली बार लिए गए, जैत में और हनुमत वाटी में लिए गए, उनको भी लैंड का लेआउट पहले सैंक्शन कर दिया था। योजनाओं की लॉन्चिंग का आज अनुमोदन दिया गया है, तो यथाशीघ्र उनको पेपर में पब्लिश किया जाएगा। ये यद्यपि छोटी योजनाएं हैं जिसमें कुछ रेजिडेंशियल, कुछ ग्रुप हाउसिंग, कुछ कमर्शियल है, लेकिन जैसा मैंने बताया ये लगभग 15 साल के बाद नई योजना प्राधिकरण लॉन्च कर रही है, जो इमीडिएटली लॉन्च होने वाली है। जो बाकी 3 योजनाएं जो शासन से स्वीकृत हो रही है, जिसमें शासन से धनराशि सब्सिडी के फॉर्म में भी मिलनी आगे संभावित है, वो अभी 1-1.5 महीना लगेगा, लैंड परचेज होगी उसके बाद होगी, बट ये तीनों इमीडिएटली लॉन्च हो जाएंगे। उसके अतिरिक्त एक और लास्ट पे बताना चाहूंगी, जो हमारी बचे हुए प्लॉट थे पुरानी योजनाओं के, अभी तक हम लोग बोली के माध्यम से बेचते थे, अब उसमें E-ऑक्शन की प्रक्रिया हम लोग अडॉप्ट करेंगे और E-ऑक्शन के माध्यम से उसको सीखेंगे। उसका कुछ प्रस्ताव है, उसको शासन को भेजा गया है। तो बरसाना के अलावा बाकी दोनों जगह में कोई दिक्कत नहीं। बरसाना का इश्यू हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल्दी रिजॉल्व करें। वृंदावन कॉरिडोर उसमें जो माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश आया है, वो उसके परिप्रेक्ष्य में उसको एग्जामिन किया जा रहा है। देखिए उसमें यथाशीघ्र निर्णय होगा।